हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय माँ सरस्वती। माता सरस्वती की पूजा आने वाली है जो कि आगामी 2 तारीख को मनाई जाएगी। 2 और 3 दोनों दिन ही सरस्वती पूजा का मुहूर्त दिया गया है। तो इस वर्ष सरस्वती पूजा 2 को है या 3 को, ये भी हम जानेंगे वीडियो में। तो पहले हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए पूजा के लिए। तो देखिए, माँ सरस्वती की पूजा हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान के बिना हर मनुष्य का जीवन पशु के समान होता है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिए सरस्वती पूजा के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम एक पीले रंग का आसन लेंगे, क्योंकि सरस्वती पूजा में पीले रंग का बहुत ही महत्व है। तो आप आसन पीले रंग का लीजिए। इसके बाद हम माता का स्वरूप लेंगे। जो भी आपके पास सरस्वती माता का स्वरूप हो, फोटो हो, मूर्ति हो, जिस भी स्वरूप की आप पूजा करते हो वो आप स्वरूप ले लीजिए। माता का स्वरूप जरूर लीजिए पूजा में। तो माँ सरस्वती का हम स्वरूप लेंगे। उसके बाद हम गणेश जी महाराज को लेंगे। जो भी गणेश जी की मूर्ति आपके मंदिर में हो आप वही ले सकते हैं। गणेश जी की पूजा प्रथम पूज्य हैं, तो उनकी भी पूजा साथ साथ जरूर होगी। तो इसलिए हम गणेश जी की भी पूजा करेंगे। तो गणेश जी की जो मूर्ति जो आप पूजा में रखते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें जो पूजा में सामग्री लेनी है वो श्रृंगार की सामग्री है। तो 2-5 आप कम से कम 5 श्रृंगार की सामग्री जरूर ले, उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं। और पीले रंग का ही ले। इसमें हमने सिंदूर भी पीले रंग का लिया है और चूड़ी भी हमने पीले ही रंग का लिया है। तो हो सके तो आप भी पीले रंग का ही सामान ज़्यादातर लें। इसके बाद देखिए, हमें किताबें लेनी है। एक हम जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं जो भी, वो आप बुक ले लीजिए। और एक नया पेन लेना है, तो आप एक नया पेन ज़रूर रखिए। पीले रंग का मिले तो बहुत ही अच्छा है। इस पूजा में जितनी भी सामग्री हो वो पीले रंग की होनी चाहिए। नहीं भी हो तो भी जो भी आपको मिले वो आप ले सकते हैं। मेरे पास देखिए एक मेटल की बांसुरी है, तो मैं एक बांसुरी रखूँगी, क्योंकि इसमें कोई भी वाद्य यंत्र बहुत ज़रूरी है। सुर की देवी हैं माँ सरस्वती, तो सुर से जुड़ा हुआ जो भी वाद्य यंत्र हो आप ज़रूर रखें। मोर पंख भी हम ज़रूर रखेंगे। इसके बाद देखिए, हमारे घर का ये वाद्य यंत्र है जो हम हर दिन यूज़ करते हैं। पूजा में यूज़ होने वाली जो घंटी है, इसे भी हम रखेंगे। वाद्य यंत्र जो भी हमारे घर में, हम अगर आपके घर में कोई गिटार हारमोनियम बजाता है तो आप वो भी पूजा में ज़रूर रखिए, क्योंकि देवी सरस्वती स्वरूप स्वर की देवी हैं, तो स्वर की भी पूजा होती ही है। तो इसके बाद देखिए, हम जानते हैं कि हमें पूजा में क्या क्या सामग्री लेनी है। तो सबसे पहले जो है वो हमें पीले रंग का वस्त्र लेना है। माँ सरस्वती के लिए हमें पीले रंग का वस्त्र लेना है, क्योंकि इस पूजा में पीला रंग का बहुत ही खास यूज़ होता है। तो हम पीले रंग का वस्त्र, चुनरी जो भी हो वो लेंगे, ताकि माता सरस्वती को पीले रंग समर्पित कर सकें। इसके बाद हमें अक्षत लेने हैं। तो अक्षत आप थोड़े ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कलश की स्थापना करेंगे, तो अष्टदल कमल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा। उसके बाद हम शुद्ध देसी घी का एक दीपक लेंगे। आप चाहें तो तिल का तेल का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि माघ महीने में तिल का भी विशेष प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए, हम गुलाल लेंगे। तो सरस्वती पूजा के दिन से ही होली का भी महोत्सव शुरू हो जाता है, तो इस दिन गुलाल भी ज़रूर लेंगे। वो भी हो सके तो पीले कलर का ही लीजिए। इसके बाद हम मौली ले लेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करने के लिए। यदि वस्त्र नहीं है तो आप कलावा समर्पित जरूर करिए। इसके बाद हमें गणेश जी के लिए एक जनेऊ लेना है। तो गणेश जी को आप जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि वो जनेऊ पहनते हैं, तो उन्हें जनेऊ जरूर समर्पित करना है। धूप लेंगे, अगरबत्ती लेंगे, जो भी आप यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। या तो आप धूप लीजिए या तो आप अगरबत्ती लीजिए। इसके बाद हमें कलश में डालने के लिए देखिए, एक सुपारी, लौंग, इलायची, थोड़े से अक्षत और एक फूल लेना है, जो हम पहले ही निकाल के रख लिए हैं, जिसे हमें कलश में डालना होता है। तो इस तरह से हमको कलश में डालने के लिए चाहिए होगा। इसके बाद देखिए, हमें क्या लेना है। जो भी सामग्री हम ले रहे हैं वही आपको दिखा रहे हैं कि पूजा में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको माँ सरस्वती की पूजा में पर्याप्त होंगी। तो इतनी सामग्री आपको लगेगी। उसके बाद हमें एक कलश लेना है। आप चाहे मिट्टी का ले लीजिए, पीतल का, तांबे का, जो भी कलश आपके पास हो आप ले लीजिए। इसमें हम स्वास्तिक पहले से बना दिए हैं, तो देखिए आप भी पहले स्वास्तिक बना लीजिए और कंठ में मौली भी बांध लीजिएगा कलश स्थापना के लिए। उसके बाद हमें आम के बंच लेने हैं, आम के पत्ते लेने हैं। इसमें हम तिलक कर लेंगे कलश स्थापना के लिए। तो इस तरह से मैंने पहले से तिलक करके रखी हूँ, तो आप भी देख लीजिए। आम के पत्ते लेंगे। कलश स्थापना के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए होंगे, और आप चाहें तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके बाद हम माचिस लेंगे। दीपक जलाने के लिए हमें माचिस की आवश्यकता होगी, धूप जलाने के लिए होगी। दक्षिणा लेंगे हम, यथासंभव दक्षिणा आप ले लीजिए, जितनी भी दक्षिणा लेते हैं आपको जितनी सामर्थ हो आप उतना ही दक्षिणा लीजिए। उसके बाद हमें एक नारियल लेना है, जटे वाला नारियल लेना है। इसमें हम पहले से ही
कलावा और चुंदरी बांध लिए हैं ताकि कलश स्थापना में हमें दिक्कत ना हो। तो कलश स्थापना के लिए हमें ये चाहिए होगा। इसके बाद देखिए हमें क्या लेना है। जो सामग्री हम सरस्वती पूजा में यूज़ करेंगे, जो हमें लगेगी, वही हमें लेना है। उसके बाद हम ऋतुफल ले लेंगे। ऋतुफल में आप बैर ज़रूर लीजिए, क्योंकि सरस्वती पूजा में बैर ज़रूर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपको यथासंभव जो भी ऋतुफल मिले वो आप ले सकते हैं। केला ले सकते हैं क्योंकि ये भी पीला होता है, गाजर है, सेब है, जो भी आपको यथासंभव फल मिले वो आप ऋतुफल ले सकते हैं माता के भोग के लिए। तो आपको यह प्रसाद लेने हैं भोग लगाने के लिए। इसके बाद देखिए इस दिन पीले रंग का खास महत्व है, तो आप पीले रंग के लड्डू भोग लीजिए। बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, तो पीला रंग का भोग में आप लड्डू भी ले लीजिए, बूंदियाँ ले लीजिए। इस तरह से आपको माता की पूजा के लिए इस मिठाई को लेना है। इसके बाद हमें फूल लेना है और एक हम पान का पत्ता लेंगे। पीला फूल में गेंदे का फूल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप इसकी एक माला ले सकते हैं या फिर खुले फूल भी ले सकते हैं। तो पीले फूल आप ज़रूर लीजिए, जो भी फूल आपको यथासंभव मिले आप ज़रूर ले लीजिए। गेंदे का फूल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस दिन सरसों के फूल का भी नियम होता है, तो यदि आपको सरसों का फूल मिले तो आप सरसों का फूल भी चढ़ा सकते हैं और ज़रूर चढ़ाइए माता को। तो माँ सरस्वती की पूजा में हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद देखिए अगर आप कुछ भी नहीं लेते तो ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। इसमें पीले रंग का भी भोग होता है जो किशमिश होता है, तो आप पीले रंग का भोग ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। 5 तरह का ड्राई फ्रूट्स आता है, वो आप पंचमेवे के रूप में ले सकते हैं माता को भोग लगाने के लिए। और केवल बैर ले लेंगे तो इतना से भी आपका पूजा हो जाएगा। तो इतनी सामग्री आपकी पर्याप्त होगी सरस्वती पूजा में जो आप पूजा करेंगे उसके लिए। तो कम से कम इतनी सामग्री तो आपको ज़रूर लगेगी। यथासंभव यदि आप गाना बजाते हैं या गाना गाते हैं तो आप गाने का सामान ले सकते हैं, या कोई भी वाद्य यंत्र जो आप यूज़ करते हैं वो आप ज़रूर लीजिए। वीणा हो, हारमोनियम हो, तबला हो, इन सभी चीज़ों की पूजा होती है, क्योंकि देवी सरस्वती सुर की भी देवी हैं। संबंधित सभी चीज़ें आप पूजा में रख सकते हैं, जो भी चीज़ आप गाने बजाने में यूज़ करते हैं। जय माँ सरस्वती।